क्या आप भी उन लोगों में से हो जिसको लगता है कि डॉक्टर स्टोन के बारे में लोग उतना बात नहीं करते? डॉक्टर स्टोन को लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है पिछले जितने भी सालों से मैं एनीमे देख रहा हूँ, मैंने कभी किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना कि डॉक्टर स्टोन उनका फेवरेट एनीमे है, या डॉक्टर स्टोन उनके टॉप 3 में आता है, या डॉक्टर स्टोन उनके टॉप 5 में आता है। इनफैक्ट जब भी बात होती है एक अच्छा एनीमे रेकमेंड करने की, तो उसमें भी यूजुअली न्यू कमर्स को डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, सोलो लेवलिंग और उसके आसपास का पूरा ब्रह्मांड बता दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर स्टोन नहीं। एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि जहां तक बात जाती है एक काफी वेल मेड बट सिंपल एनिमे की, जो एकदम ताजे ताजे कवले कवले करारे करारे एनिमे वॉचर्स को रेकमेंड कर दिया जाए, तो आई पर्सनली फील कि डॉक्टर स्टोन उस कैटेगरी में फिट बैठता है। अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो डेफिनेटली बताना, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिना किसी स्पॉइलर के ऐसे मल्टीपल रीजंस दूंगा कि आपको ये एनिमे देखना चाहिए, और थोड़े बहुत रीजंस ऐसे भी कि आपको शायद ये एनिमे अवॉइड करना चाहिए। ऊपर से अब इसकी कहानी पूरी खत्म हो रही है, शो लिटरली दी एंड हो रहा है, लास्ट के 2 एपिसोड बाकी हैं बस। मैंने देखा कि मैंने आज तक डॉक्टर स्टोन के ऊपर कोई वीडियो ही नहीं बनाया, तो आई डिसाइडेड लेट्स चेंज इट। तो मेरे दोस्तों, लेट्स बिगिन। एनिमे क्लाउड को सब्सक्राइब किया कि नहीं एक बार चेक कर लेना। 63% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। यार गरीब के पेट पे लात मत मारो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यूट्यूब आपको एक दिन वीडियो रेकमेंड करना बंद कर देगा। फिर अंडररेटेड एनिमेज में आपको कैसे बताऊंगा, जैसे कि ये आज डॉक्टर स्टोन की बात करेंगे। डॉक्टर स्टोन एनिमे के अंदर होता क्या है? 24, 36, 23, 11 ये मेजरमेंट नहीं, इसके एपिसोड का काउंट है। टोटल 4 सीजन, 96 एपिसोड्स में कहानी एकदम डन डनाडन। पहला ही मिनट एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करने जा रहा है, अपने दिल की बात बताने जा रहा है, लेकिन फिर अचानक से आसमान में ग्रीन लाइट आने लगी और सारे लोग, सारे के सारे इंसान पत्थर बन गए 3719 सालों तक। हाँ, आपने सही सुना, वापस रिवाइंड करने की जरूरत नहीं है, 3000 साल। लेकिन फिर कुछ मिस्टीरियस चीज होती है और अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर पत्थर के अंदर से जाग जाता है सन 5738 में। और क्योंकि ब्रो ऑलमोस्ट 4000 साल निकल चुके हैं, देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, एक भी इंसान नॉट अलाइव, तो इंसानों की बनाई हुई जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी पत्थर बन गई। नहीं, सेंटेंस गलत है। इंसानों की बनाई जितनी भी चीजें आप आसपास देख रहे हो, सारा टेक्नोलॉजी या सारा बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, एवरीथिंग गोज अवे, डस्ट। नेचर ने टेक ओवर कर लिया, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ झाड़। ये सारी कहानी मैं आपको एपिसोड नंबर 1 की बता रहा हूँ अभी। लेकिन एक बार डॉक्टर स्टोन का मेन कैरेक्टर सेनकू वापस आ चुका है, जिंदा हो गया है, तो उसके सामने मिशन है सारी की सारी ह्यूमैनिटी को फिर से रिवाइव कराने का। ग्रीन वाली लाइट जो आसमान में फ्लैश हुई थी वो क्या था, लोग पत्थर क्यों बने थे, और पत्थर बनने के बाद भी उसके अंदर जिंदा कैसे थे, ये है असली कहानी डॉक्टर स्टोन की। आई होप इसका प्रीमाइस सुन के आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जाग गया हो, क्योंकि इसके आगे फिर क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी होता है वो कैसा होता है ये बताऊंगा। रीजन नंबर 1 आपको ये एनिमे देखना चाहिए, इसके अंदर साइंस इतना सिंप्लीफाई करके बताया गया है, आप शॉक हो जाओगे, आप सरप्राइज हो जाओगे कि अरे भाई ऐसे होता है काम। डे टू डे लाइफ में यूज करने वाली चीजें जो हम एकदम मान लेते हैं कि हाँ ये तो एग्जिस्ट करेगा ही, वो कैसे बनता है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। ऑल्दो इसकी कहानी थोड़ी लिबर्टी लेती है रियलिज्म से ऊपर जाकर, बट वो साइंस देखने का जो मजा है ना भाई, बेसिकली एक वीडियो गेम में आप स्पॉन हो चुके हो, आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको धीरे धीरे करके अपनी सिटी बिल्ड करनी है, आपको पूरा वर्ल्ड बिल्ड करना है। आप इसको देखोगे आपको फील होगा वाओ मैं तो कितना स्मार्ट हूँ, मेरे को समझ में आ गया ये चीज बनती कैसे है। एंड यही वो चीज है जो डॉक्टर स्टोन को एक काफी यूनिक एनिमे बनाती है, क्योंकि आप ऐसा और कहीं नहीं देखोगे। लेकिन बिडू अगर बात सिर्फ और सिर्फ साइंस एक्सप्लेन करने की होती तो ये एनिमे उतना इंटरेस्टिंग नहीं बनता। इंटरेस्टिंग कैसे बनता है, इसकी पूरी कहानी में हम लोग छोटे छोटे आर्क्स देखते हैं, जो कि बेसिकली चेस का गेम है। अपने मेन कैरेक्टर्स का एक गोल है, क्या मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया, सारे इंसानों को वापस जिंदा करना। लेकिन फिर कोई सिचुएशन हो जाएगा या फिर इंसानों में ही कोई सामने आके खड़ा हो जाएगा जिसका अलग मोटिवेशन है, वो कुछ और चाहता है। आई मीन अगर आपको जगाया गया है एंड यू गेट टू नो कि सिर्फ 50 लोग ही जिंदा है, मैं काफी शक्तिशाली हूँ, तो मैं इनका राजा क्यों ना बन जाऊं, फिर मैं कंट्रोल करूंगा किसको जगाना है किसको नहीं जगाना है ना। तो ऐसे काफी सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर अब दिखने में बहुत पतला है, ये ताकत बिल्कुल भी नहीं, लेकिन दिमाग की शक्ति और साइंस यूज करके कैसे वो अपोनेंट्स को हराता है, ये चेस का गेम जीतता है। मैं बता रहा हूँ डॉक्टर स्टोन आता शोनन में, लेकिन अगर आपको टिपिकल शोनन देखने की आदत है कि तलवार से मार के काटो, सुपर पावर आ जाए इंसान के अंदर, एकदम फुल ऑन एक्शन देखने मिलेगा, तो वो इसमें नहीं है। लेकिन एक्शन के अंदर जो इंटेंसिटी फील करवानी है ना, वो अपनी राइटिंग से करवा देता है, कि अगर दो कैरेक्टर एक दूसरे को चेस कर रहे हैं तो आपको लग जाएगा कि अब क्या होगा। फैन सर्विस देखना आपको काफी ज्यादा पसंद है तो ये शो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा, जस्ट सेइंग। ऑल्दो कुछ भी ऐसा एक्सप्लिसिट नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन एनिमेटर्स ने जो अपना ज्योमेट्री यूज किया है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे पोज मारेंगे बिना अंग प्रदर्शन किए, फैन सर्विस हो जाएगा भाई। कहीं कहीं जगहों पर फनी भी हो जाता है ये शो, ऑल्दो मोस्टली कैरेक्टर ड्रिवन कॉमेडी है, बट इट्स गुड इनफ टू कीप यू एंटरटेन्ड।
एंड ओवरऑल एनिमेशन की क्वालिटी भी काफी अच्छे वाले लेवल पे रखूंगा मैं, एकदम टॉप टियर, एस टियर, पीक टियर नहीं कहूंगा, बट फिर भी इतनी अच्छी है कि आप कंप्लेन नहीं करोगे। कैरेक्टर डिजाइन काफी यूनिक, एकदम ओवर द टॉप नहीं जाते बट अपनी एक अलग आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करते हैं। कलर्स काफी प्यारे हैं, ओवरऑल एक वेल मेड शो वाली फील दिलाता है पूरे 90 के 90 एपिसोड्स में। लेकिन एक रीजन आपको खटक सकता है, मे बी एनीमे उतना अच्छा ना लगे, कि मैंने आपको जो प्लॉट समरी बताया ना, जो इसका स्ट्रक्चर बताया, वही ये फॉलो करता है पूरे 4 सीजन में। नई चीजें ढूंढो, नई चीजें बिल्ड करो, फिर नया विलन आएगा, उसको हराओ, उसको हराने की कोशिश करो और इंसानों को रिवाइव कराना है। सबसे बड़ी वाली मिस्ट्री क्वेश्चन मार्क सॉल्व करना चेस का गेम खेलते हुए। दूसरा नेगेटिव रीजन हो सकता है अगर आप काफी ज्यादा लॉजिकल हो और हर एक चीज के पीछे परफेक्शन रीजन ढूंढते हैं। फिर बेड़ो मैंने जैसा बताया कि ये साइंस काफी अच्छी तरीके से दिखाता है, बट वो हर बार पूरा का पूरा एक्यूरेट हो, या फिर कैरेक्टर्स कितनी आसानी से करते रहे कुछ सारी चीजें, उसमें बिलीव आपको शायद ना हो। तो इस केस में आप अवॉइड कर सकते हो, बट यार मतलब फिक्शन देख रहे हो, थोड़ा तो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको ये सारी बातें सुन के अच्छा लगा है, आपने डॉक्टर स्टोन नहीं देखा है, तो 3 एपिसोड रूल ट्राई कर देना। पहले 3 एपिसोड डॉक्टर स्टोन के नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, क्रंची रोल पे क्या देख के बताता हूँ। यस सर, क्रंची रोल पे भी है, वो भी हिंदी डब में। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है डॉक्टर स्टोन, आपको काफी अच्छा लगता है डॉक्टर स्टोन, तो कमेंट सेक्शन में बताओ क्यों डॉक्टर स्टोन, और आप अपने टॉप 10, टॉप 15, टॉप 5, टॉप 3 किस में रखोगे इसको। मेरे सजेशन के बाद देखने जा रहे हो तो एक थैंक यू बोल देना, दुआओं में याद रखना, पता नहीं किस दिन गायब हो जाऊं। मार्केट के अंदर नया गोजो सातोरू आ चुका है, वही हॉलो पर्पल, लेकिन एक दूसरे एनिमे के अंदर। कौन क्या है कैसा, इस पे आप चेक करो क्लिक करके। अपनी सेहत का ध्यान रखना, हम लोग मिलेंगे अगली बार। टाटा बाय बाय, चाओ।